आइए हम भजन संहिता 7 और 7 को देखते हैं। हालेलुया। दाऊद का शिग्यायोन नामक भजन जो उसने बिन्यामीन कूश की बातों के कारण यहोवा के सामने गया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। न्याय के लिए प्रार्थना। सब पीछा करने वाले से मुझे बचा और छुटकारा दे। आप भी कहें कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ ही पर है। अगर आप कोई भी पूजा पाठ किए हुए हैं, कितनों आप उपवास प्रार्थना किए हैं और कितनों देवी देवता को, कितनों अल्लाह को आप पूजा पाठ किए हैं, अगर आपको नहीं छुटकारा मिला तो आपको यहाँ पर भी छुटकारा नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं। अगर छुटकारा नहीं मिलती तो इतनी भीड़ नहीं होती। तो इसीलिए आप प्रार्थना में जब जाए घुटने टेकें और कहें कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वाले से मुझे बचा, सब बीमारियों से मुझे बचा, सब समस्याओं से मुझे छुटकारा दे। मेरा हस्बैंड नशा करता है तो वो नशा से मुझे छुटकारा दे। ऐसे कर करके आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। ये दाऊद जो है वो अपने शत्रु के लिए, मनुष्य के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन आप वो समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो हम बीमारी से ग्रसित है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। तो आप इसको कन्वर्ट करिए और कहिए हे मेरे प्रभु, ये बीमारी से मुझे छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि मैं इस बीमारी से सर गल के मर जाऊं। ऐसा ना हो कि ये कैंसर से, टीबी से या ट्यूमर से जो भी है उससे मैं मर जाऊं। मुझे छुड़ा ले परमेश्वर, मुझे बचा ले परमेश्वर। ऐसे करके आप प्रार्थना करें। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों के कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरे बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े। यहाँ पे दाऊद जो है वो पूरा निष्कलंक था, तो वो अपने निष्कलंक होने का प्रमाण दे रहा है कि यदि मैं मेल रखने वाले के लिए अपने पड़ोसी से बुराई के बदला भलाई के बदला बुराई किया है, या उसको अकारण मैंने लूट लिया है, ज़बरदस्ती मैं उसको लूट लिया है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंद दे और मेरी महिमा को मिट्टी मिला दे। ऐसा करके वो अपने धर्मी का वो कर रहा है। लेकिन हम लोग जो अन्य जाति हैं तो वो धर्मी तो नहीं है, हम लोग पापी थे। हमने कहीं को कुछ चुराया, किसी के बदले कुछ जलन किया है, हर एक प्रकार की बुराई हमने किया है। तो हम कहें कि हे मेरे परमेश्वर, हमने दिन प्रतिदिन बुराई ही करता है क्योंकि मैं आपको नहीं जानता था, क्योंकि मुझे कोई समझाया भी नहीं था, कोई हमें बताने वाला नहीं था। हमने नशा किया था, हमने चुगली किया था, हमने गाली गलौज किया था, हमने दूसरे का सामान चुराया था, हमने किसी के प्रति गलत नज़र, गलत व्यवहार से देखा था, हमने अपने शरीर से या जो भी कुछ है हमने पाप किया है, हमने अपने आँखों से पाप किया है, अपने शरीर से पाप किया है। हमें तू इस पाप का बदला न ले, हमें क्षमा कर, क्योंकि हमने तो पाप किया है। और वो दाऊद ऐसा नहीं था, तो वो अपना निष्कलंक को ठहराया था। तो हम पापी हैं, तो हम कहें कि हम पापी हैं, हम एक्सेप्ट कर लें। तो परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी पाप मान ले तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूँगा। तो वो अगर आप अपने पाप मान लिए तो वो आपको पाप को क्षमा कर दे। हालेलुया। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ। आगे वो कहता है हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वाले के विरोध तू खड़ा हो जा। और उसके बाद ये वचन में आप कह सकते हैं हे यहोवा परमेश्वर, हमने अपनी बुराई के लिए क्षमा मांग लिया। अब अपने क्रोध में उठ करके मेरे जो भी बीमारी, जो भी शैतान के द्वारा इस समस्या मेरे घर में किया गया है, जो भी टोना टोनी किया गया है, उससे हमें छुटकारा दे हे मेरे परमेश्वर। ऐसे करके आप उसके सामने गिर गिराए। फिर कहे हे मेरे लिए जाग, तू न्याय के लिए आज्ञा दे दी है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। हालेलुया। लेकिन आप यहाँ पे कहेंगे कि हे यहोवा, आप जाति जाति का न्याय करने वाला परमेश्वर, आप मेरा भी न्याय की ओर मत देखिए। आप अपने बड़े बड़े जो चिन्ह चमत्कार के काज किए, बड़े बड़े जो सामर्थ के काज किए, आपने जो पापनी औरत को पाप क्षमा किया है, आपने जो रोगी बीमारों को क्षमा किया है, जो 38 साल को रोगी को आपने चंगा किया है, जो 12 साल की लहू बहने वाली औरत को चंगा किया है, तो आप हमारी ओर भी दृष्टि करें, हमें भी ये समस्या से छुटकारा दें। अगर बच्चे नहीं हैं तो आप कहें कि प्रभु, आपने हन्ना को जो बच्चे दिया है,
बुढ़ारी में उसको बच्चा दिया है, तो आप हमें भी बच्चा दे। हे सारा को बच्चा देने वाला परमेश्वर, आप हमें भी बच्चे की आशीष दे कि हम आपको भी महिमा करने पाओ। यानी कि जो समस्या आपके पास है वो समस्या को आप उसके सामने रखिए, कहिए कि मेरे पापों को, मेरे अधर्मों को क्षमा करके मेरी ये समस्याओं से छुटकारा दीजिए, हमें आशीष दीजिए, तो हम आपकी बड़ाई करेंगे, हम आपके लिए जिएंगे, हम आपकी महिमा करेंगे। ऐसे करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म को ज्ञाता है। आप यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि बुराई करने वाले को अंत कर दो, क्योंकि ये पुराने नियम की बातें लिखी गई है। आप नए नियम में कहेंगे पर वो जो बुराई करने वाला है उसको भी हृदय परिवर्तन करिए कि वो भी आपके राज में आने पाए। जिस तरह से आपके मान लीजिए कि दियाद के लोग हैं, गोतनी है, जो पड़ोसी पड़ोसी है, जो चुगली चागली करता है, झगड़ा बार बार गलत बातें बोलते रहता है कि झगड़ा हो जाए, तो आप प्रार्थना करिए कि परमेश्वर इसका भी हृदय परिवर्तन हो, ये भी आपके चर्च को जाए, ये भी झगड़ा झांटी से पाप से दूर हो जाए और आपकी महिमा करने पाए, ताकि गांव में सबके शांति मिले, इसके घर में भी शांति मिले यीशु के नाम से। हालेलुया। ऐसे करके प्रार्थना करें तो वो भी एक दिन चेंज हो जाएगा, वो भी चर्च को जाने लगेगा और वो भी चर्च में जा कर के देखेगा कि ये परमेश्वर इसका अच्छा परमेश्वर है, और वो भी बुराई को छोड़ करके भलाई करने लगा। हालेलुया। आगे कहता है, मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वो सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य न फिरे तो वह अपने तलवार पर शान चढ़ाएगा, वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर साधन चुका है, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। वो परमेश्वर की बड़ाई ये कर रहा है, आप भी बड़ाई में कर सकते हैं इस चीज़ को। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएँ हो रही है, उसको उत्पाद का गर्व है और उससे झूठ का जन्म हुआ है। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया, और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा है। उसका उत्पाद पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। जो आपके लिए भी जो उपद्रव किया है, जो आपके लिए टोना टोनी कर रहा है और यीशु मसीह को आप पर पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना मत करिए कि उसको ऐसा हो जाए, उसको ऐसा हो जाए, लेकिन आप केवल प्रार्थना करिए कि परमेश्वर हमें इससे छुटकारा दीजिए। तो जो आपके ऊपर जो टोना टोनी कर रहा है, उसी का टोना उसी के सिर पे पड़ जाएगा। हालेलुया। जो उपद्रव आपके ऊपर कर रहा है वो खुद ऑटोमेटिक वो शांत हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसे लज्जित कर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरा भय सभी के अंदर समा दूंगा। इजरायलियों को कहा परमेश्वर, तो आप लोग आत्मिक इजरायली हैं, आपका भय परमेश्वर उन सभी को अंदर समा देगा। हालेलुया। तो इसीलिए आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर आपके बदला वो लड़ता है। हालेलुया। और कहता है कि और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। अगर आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा तो आप सच में आप यहोवा के नाम का भजन आप गाएंगे। हालेलुया। तो हमेशा परमेश्वर से आप यही प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर से आपको जो कुछ मांगना मांगिए, लेकिन आपको लगता है कि कोई हमारे घर पे टोना टोनी कर रहा है, जादू टोना कर रहा है, तंत्र मंत्र कर रहा है, तो आप उसके लिए श्रापित मत मांगिए, उनके लिए क्षमा मांगिए। हालेलुया। तो परमेश्वर उनको आपको भी क्षमा करेगा और उसको भी हृदय को परिवर्तन करेगा कि वो आपको फिर से वो सताने ना पाएगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर सबको आशीष करे और इस वचन के द्वारा परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार हर एक के जीवन में हो, और सभी लोग हर एक समस्या से, हर एक बीमारी से, दुर्बलताओं से आज़ाद होकर पिता की महिमा करें। आज जिनको जो आवश्यकता है वो ही बहुत याद के साथ मिले। यीशु के नाम से किसी को घर में किसी भली वस्तु की घटी न होने पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।